इस ग्रंथ में कहा गया है कि घोर कंगाली के लिए, आप घर की सुख समृद्धि के लिए आप अनार के रस से भगवान महादेव का अभिषेक, अनार का रस, भगवान महादेव बड़ी कृपा करते हैं, कर्जे का निपटारा होता है। एक बड़ी अद्भुत बात कही है, यदि विधि पूर्वक शिव का अभिषेक कर लिया जाए विधि पूर्वक, तो बहुत कम समय में हर समस्या का समाधान होता है। लिखने लायक बात है। पहली बात आप सुनेंगे, पहली बार अनार के रस से भी भगवान शंकर का अभिषेक होता है। इससे आत्मबल बढ़ता है, आत्म ऊर्जा बढ़ती है। कमजोर दिल वाले लोग हैं, उनका दिल मजबूत होता है। पैसा पैसा तो मिलता ही है, तो अनार के रस से भगवान शिव का महाअभिषेक होता है। कथा बहुत सुनने के लायक है, मन लगेगा, बैठे रहिए। आम्र रस से श्री बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। आम का रस, आम के रस। शंकर जी को 3 फल बहुत प्रिय हैं, लिख सके तो लिख लेना। एक का नाम है आम, एक का नाम है केला और एक का नाम है बेर। शिवरात्रि की तो पूजा ही पूरी नहीं होती बेर के बिना। ये 3 फल उनको अतिशय प्रिय हैं भोग लगाने के लिए। उनका आम्र, कदली और बेर, बदरी। आम्र, कदली और बदरी, बदरी बेर को कहते हैं। तो बेर के फल से वो बहुत प्रसन्न होते हैं, केले के फल से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आम्र फल का भोग लगाने से उन्हें बहुत खुशी होती है। आम के रस से उनका महाअभिषेक होता है, इससे वह बहुत राजी होते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था कि जल का महाअभिषेक करने से घर के कलह दूर हो जाते हैं, झगड़े दूर हो जाते हैं। पानी से शंकर का अभिषेक करने से, जलधारा शिव, ये जितनी भी चीजें हैं महामृत्युंजय देवता की जटाओं से प्रकट हुई। शहद जो शंकर को, अभी आज की कथा में आप सुनेंगे, महामृत्युंजय देव की जटाओं से ये अभिषेक वाली जो चीजें हैं वो सब प्रकट हुई है। इसलिए भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। इन चीजों से भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और वह बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। नंबर 1 अनार के रस से उनका अभिषेक कीजिए। नंबर 2 जल से भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। 1 लोटा जल से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या है, अब अपने बेलपत्र अपने पास रखिए, ठीक है। ये बेलपत्र यहाँ उनके चढ़ाए गए हैं जो मुझसे भी पहले आए। मैं 1:30 बजे व्यासपीठ पर पहुंचा हूँ। हाँ, और घर गृहस्थी के सब काम चलते रहेंगे। आप भी 1:30 बजे से पहले ही पहुंचे। 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो गया था, क्योंकि श्रोता दूर दूर से आएंगे, शाम को ठंड का समय हो जाता है। 5 बजे आरती करा देंगे। 3.5 घंटे की कथा बहुत है, इतना ही पचा पाएंगे आप। हाँ, मैं तो 7 बजे तक सुना दूं, लेकिन हाजमा भी तो होना चाहिए पचाने के लिए। तो 3.5 घंटे की कथा कम नहीं है, बहुत है। आइए एक बार पुनः अपने तार को जोड़िए कथा से। शुरू में कथा बहुत आनंद की होती है, और जो लेट देरी में श्रोता आते हैं उनको जो पहले का 1 घंटे का जो रस है शिव महापुराण का, वो छूट जाता है। शुरू के 1 घंटे की कथा और लास्ट के 1 घंटे की कथा बड़ी प्रभावशाली है। तो इतना सा टाइम